बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले आपको एक प्रॉब्लम यहाँ दी गई हुई है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप B है तो उनकी संतानों में क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको बता देते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी पौधे के संदर्भ में जब हम लोगों ने पढ़ा था मटर के पौधे में, है ना, जो हमने मेंडल के नियम पढ़े थे, वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने जैसे एलील्स थे, है ना, तो हमने कैपिटल आर किया रेड के लिए, है ना, वाइट के लिए उसी का स्मॉल कर दिया हमने। इनके बीच में हम क्रॉस कराते थे। इसी तरह से लंबे पौधे टॉल और शॉर्ट बॉन ड्वार्फ पौधे के बीच में करवाते थे। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसीजर मेथड वही है, लेकिन अब यहाँ पर हम मनुष्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें कैसे, अब यहाँ पर भी जैसे वहाँ हम युग्मक अलग करते थे, कैपिटल आर क्या थे, युग्मक थे, है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी अब हम युग्मक के, अब नर में क्या युग्मक है, उसके शुक्राणु हैं, और मादा में क्या युग्मक है, उसके अंड हैं। तो अब इसको हम, और ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि ब्लड ग्रुप को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ कैपिटल आई से दिखाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल एलीलिज्म वाला पोर्शन था, जिसमें हमने बताया था कि रुधिर वर्ग को 2 नहीं 3 एलील्स गवर्न करते हैं, है ना। स्मॉल आई भी मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह से जहाँ पर ये दोनों प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होता है। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अब फादर का स्पर्म मीन शुक्राणु, उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ब्लड ग्रुप AB है तो एक आई पर A आएगा और दूसरे आई पर B आ जाएगा। और मदर में क्या होगा, मदर में चूँकि ब्लड ग्रुप B है तो हम उसको दोनों भी प्रभावी हो सकते हैं, यानी दोनों आई के ऊपर हम B लिख सकते हैं, और या फिर एक आई पर ही B लिख सकते हैं, दूसरे को यूं ही छोड़ सकते हैं। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को क्रॉस कराकर देख लेते हैं। तो ये वाला क्या आपको सिग्नल साइन दिखाता है, मेल का, नर का, और ये वाला फीमेल का। तो हम मेल वाले को ऊपर लिख लें AB, और फीमेल को कैसे लिख लें, BB लिख लें। तो अभी हम एक कॉम्बिनेशन में BB लिख कर करेंगे और दूसरे कॉम्बिनेशन में हम B0 लिख कर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमने कॉम्बिनेशन कराया तो हमें क्या मिला, A और B का कराया तो हमें AB मिला। दूसरा B और B का कराया तो BB मिल गया। फिर दूसरी बार में A और B, फिर अगेन हमें AB मिला, और दूसरी बार में B और B का तो हमें फिर से B मिला। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2 संतानों में AB ब्लड ग्रुप है और 2 संतानों में B ब्लड ग्रुप है। तो कभी कभी आपसे एग्ज़ाम्स में नंबर भी पूछ सकते हैं कि क्या संख्या प्राप्त हुई, और कभी कभी परसेंटेज में भी पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज में पूछने पर हम इसका आंसर कैसे करेंगे कि चूँकि 4 में हमें 2 मिला है, दैट मीन्स आधा है, तो 100 में कितना हो गया, 50%। तो 50% संतति हमारी AB ब्लड ग्रुप हो गई और 50% B ब्लड ग्रुप हो गई। इसी तरह से जब हम सेम कॉम्बिनेशन है, लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों एलील्स B के प्रभावी नहीं रखेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक में B रखेंगे और दूसरे में O0 रखेंगे, ठीक है, नहीं है उसमें B एंटीजन। तो अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन कराने से हमें क्या मिला, AB, तो AB ब्लड ग्रुप हो गया, दूसरी बार में B मिला, और तीसरी बार में यहाँ पर चूँकि A है और A और नॉट, तो क्या हो गया, केवल A दिखाएगा, और दूसरी बार में B0 तो केवल B दिखाएगा। तो आपको अब यहाँ क्या दिख रहा है, एक हो गया आपका AB ब्लड ग्रुप, एक हो गया B ब्लड ग्रुप, यहाँ पर फिर से B ब्लड ग्रुप हो गया, और यहाँ पर A ब्लड ग्रुप हो गया। तो अब आपको यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन मिल गए। क्या हो गया, 50%, क्योंकि 2 हैं B ब्लड ग्रुप तो हम क्या दिखाएंगे, 4 में 2 हैं तो मतलब 50% B ब्लड ग्रुप हो गया। AB एक ही है तो वो 25% हो गया, और A भी एक ही है तो वो भी 25% हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपका, उसमें भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर एक दूसरा प्रॉब्लम है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप A है और माता का ब्लड ग्रुप B है
तब उनकी संतानों में क्या पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसको भी आप उसी तरह से स्पर्म और ओवा को डिवाइड कर लीजिए। इस फादर का स्पर्म ए है, ए तो एक दोनों पर हम ए भी दिखा सकते हैं और ए नॉट भी दिखा सकते हैं। दूसरी बार में मदर के ओवा में बी भी दिखा सकते हैं, बी नॉट भी दिखा सकते हैं। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं।